हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 27 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी देखेंगे। फ्रेंड्स, रेगुलर हमारी कोशिश रहती है कि आपको स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस हम लोग साथ में कवर कराते चलें, ताकि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी हम वहाँ पे भी कवर करते रहें। देन फ्रेंड्स, हम कल के क्वेश्चंस को एक बार जो है फिर से रिवाइज करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। और लास्ट में आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी करेंगे तो भी आपको ग्रुप मिल जाएगा। अदरवाइज एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। आज का मोटिवेशन कोट है, द मोर यू फीड योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स द मोर यू अट्रैक्ट ग्रेट थिंग्स इनटू योर लाइफ। जितना आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे ना, उतना ही ज़्यादा जो है आपकी लाइफ में जो ग्रेट थिंग्स है वो अट्रैक्ट होंगी। यानी आपके लाइफ में उतना ही अच्छा होगा जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तो धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं ना वो भी नेगेटिव होती चली जाती हैं। तो इसलिए हर सिचुएशन में कोशिश करें अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की और आगे बढ़ने की। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज 114th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2024। देखिए, 2024 में मदर टेरेसा जी की 114वीं जयंती कब मनाई गई? तो इनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 26 अगस्त को। और अगर ये पूछते हैं कि 2024 में इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, तो मदर टेरेसा जी की इस बार मनाई गई है 114th 114वीं जयंती। मदर टेरेसा जी की बात करें तो इनका देखिए जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1997 में। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमें याद रखने हैं जो मदर टेरेसा जी को दिए गए थे, क्योंकि ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे रखे गए हैं। देखिए, 1962 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। 1979 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था। और 1980 में 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1985 की बात करें तो इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। तो ये 4 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स तो ये और भी मिले हैं, बट ये जो 4 अवार्ड्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ईयर भी हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से ईयर में ये अवार्ड्स दिए गए हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए आते हैं फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट मतलब आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री अनवील्ड न्यू सुसाइड ड्रोन्स डिजाइन टू क्रैश इनटू एनिमी टारगेट्स विद एक्सप्लोजिव्स। किस देश ने विस्फोटकों के साथ दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किए गए नए आत्मघाती ड्रोन, जो सुसाइड ड्रोन है, इसका अभी अनावरण किया? तो ये जो सुसाइड ड्रोन है इसका अनावरण किया है किस कंट्री ने? नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जॉन उन, इन्होंने जो है हाईलाइट किया द नीड टू एक्सपेंड ड्रोन कैपेबिलिटी। यानी उन्होंने ड्रोन क्षमताओं का विस्तार करने और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट यानी एकीकृत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला कि क्यों ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, या क्यों हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। इसको उन्होंने हाईलाइट किया है उन नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जॉन उन ने। अच्छा, नॉर्थ कोरिया के कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है प्योंगयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का नाम है टेनेजर फर्स्ट, और इस सैटेलाइट का देखिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है टू ट्रैक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए एमिट होता है, जो निकलता है एनवायरनमेंट में, उसको ट्रैक करना इस सैटेलाइट का मेन उद्देश्य है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि जो सैटेलाइट है ना, इस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने जो है
टेनेजर फर्स्ट जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है, जो कि मीथेन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, जो एमिट होगा, उसको ट्रैक करने का काम करेगा, उस पर नज़र रखेगा ये सैटेलाइट। तो अगर आप लोगों से ये पूछते हैं कि ये सैटेलाइट को लॉन्च किसने किया है, तो सिंपली आप अपना आंसर करेगा नासा ने जो है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी क्रिएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। सो लद्दाख में देखिए टोटल अभी बात करें 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स को बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं इनकी बात करें तो इनका नाम है देखिए जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। तो 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे जो है बनाने की घोषणा करी गई। इससे पहले लद्दाख में अगर बात करें एट प्रेजेंट 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह और कारगिल। और अब लेह और कारगिल तो पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अब 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की अनाउंसमेंट हो गई। तो लद्दाख में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे फिर 7 डिस्ट्रिक्ट्स। बात हम लद्दाख के बारे में करें तो आप देख सकते हैं जम्मू जो पूरा हमारा JNK है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और एक बनाया गया है लद्दाख। लद्दाख की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। कैपिटल यहाँ की लेह है और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान धारा स्कीम कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट। सो जो विज्ञान धारा योजना भी स्टार्ट की गई है ये किस विभाग के अंतर्गत आती है, तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। इसके बारे में बात करें विज्ञान धारा के बारे में तो इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सो इसका मेन उद्देश्य है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नवाचार और जो प्रौद्योगिकी विकास है उसे बढ़ावा देना जो है इसका मेन उद्देश्य है किसका, विज्ञान धारा का। तो आपको यहाँ से ना आपको डिपार्टमेंट याद रखना है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है विज्ञान धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्ट्रीब्यूट्स सर्टिफिकेट्स टू 11 लाख न्यू लखपति दीदीज इन अ फंक्शन। जो फंक्शन हुआ था महाराष्ट्र के जलगांव में। तो महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र किसने वितरित करे हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं ना ये किसके द्वारा दिए गए हैं, आंसर याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको नरेंद्र मोदी जी से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज कराती हूँ, तो उसके बाद हम वापस क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम जो नई दिल्ली में है वहाँ पे भारत टेक्स 2024 को इनॉग्रेट किया था। इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज है जिसका नाम भी रखा गया है सुदर्शन सेतु, इस ब्रिज को इनॉग्रेट किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया। एम्स जम्मू को इनॉग्रेट भी किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सूरत डायमंड एक्सचेंज को इनॉग्रेट किया है। नरेंद्र मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने फ्लाई किया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, तेजस। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, हिरासर में। 76वां सेशन हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जेनेवा में, उसे एड्रेस किसने किया था, मोदी जी ने। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ भी आपको रिवाइज करा दी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड। अब चलिए वापस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो 11 लाख न्यू लखपति दीदीज को सर्टिफिकेट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस पूरे फंक्शन में जो महाराष्ट्र के जलगांव में जो फंक्शन आयोजित हुआ था ना उसमें कौन कौन प्रेजेंट थे, महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन, यहाँ के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान,
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, और कुछ और मिनिस्टर्स यानी कुछ और जो है जो लीडर्स थे वो भी प्रेजेंट थे इस इवेंट में। तो ये तो मेन नाम हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से जो है इस इवेंट में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल कोर्ट टू हैंडल चेक बाउंस केसेस। चेक बाउंस मामलों को निपटाने के लिए भारत का जो पहला डिजिटल न्यायालय है वो किस राज्य ने खोला है? तो इस डिजिटल न्यायालय को ओपन किया है किसने? केरल स्टेट ने। ठीक है, याद रखिएगा केरल राज्य को। तो केरल बात करें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं भूषण रामकृष्ण गवई, उन्होंने चेक बाउंस से संबंधित जो भी इश्यूज हैं, जो भी मामले हैं, उन मामलों के निपटार के लिए कोल्लम में भारत का पहला डिजिटल कोर्ट, यानी ये जो डिजिटल कोर्ट होगा ना, ये 24/7 जो है खुलेगा, मतलब 24 घंटे काम करेगा और 7 डेज कंप्लीट, और इसको जो है खोला गया है। तो केरल के कोल्लम में जो है इस डिजिटल कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है। केरल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देख सकते हैं ये लोकेशन केरल की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है यहाँ के पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। राज्यसभा सीट्स हैं 9, लोकसभा की हैं 20, और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 140। अच्छा, केरल से अगर हम बात करें कुछ और न्यूज़ के बारे में, तो केरल सरकार ने ना एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन अमृत नाम दिया था, जो एंटीबायोटिक एब्यूज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में केरल पहला राज्य बना जिसने हॉल मार्किंग सेंटर्स को ओपन किया हर एक डिस्ट्रिक्ट में। एक बिल्डिंग का नाम याद रखेंगे जो कि रखा गया है अमेज 28। ये केरल की पहली बिल्डिंग है जिसको 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है इस बिल्डिंग को बनाया गया है। केरल की बात करें तो केरल सरकार ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट को शुरू किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा प्रोजेक्ट वनीकरण यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ? केरल स्टेट में। केरल ने लॉन्च किया था वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को। तो ये सभी न्यूज़ हमें याद रखनी है फ्रेंड्स केरल राज्य से। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश अ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। कौन सी राज्य सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय को स्थापित करेगी? तो ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने वाली है कौन सी गवर्नमेंट? तेलंगाना सरकार। अब ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने वाली है, देखिए इसकी अनाउंसमेंट करी है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू प्रोड्यूस स्पोर्ट्स पीपल हु कैन विल ओलंपिक मेडल, यानी ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना जो ओलंपिक पदक जीत सके। तो उनको यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरी उनको सभी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी ताकि वो अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में उनको हेल्प मिल सके। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई। कैपिटल हैदराबाद है। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अभी रिसेंट आपको याद होगा तेलंगाना सरकार ने शुरू करी थी इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम को। इसके अलावा एग्रीकल्चर लोन वीवर स्कीम ये किसने शुरू करी? तेलंगाना सरकार ने ही शुरू करी थी। तेलंगाना गवर्नमेंट ने महालक्ष्मी योजना को स्टार्ट किया। तेलंगाना का जो पहला इंश्योर्ड विलेज बना उसका नाम क्या है? तो विलेज का नाम है मुखरा विलेज। महिलाओं के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया गया था और जिस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया? आरोग्य महिला प्रोग्राम। ठीक है, एक हेल्थ प्रोग्राम है जो महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। सो क्लियर हो गया। तेलंगाना से भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चलिए रिवाइज कर लिया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन अगस्त 2024 हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो किसे अगले 5 वर्षों के लिए
लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः चुना गया, दोबारा से देखिए चुने गए हैं अगले 5 सालों के लिए, और इनका नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान वैसे हमारे मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। ये जो डिसीज़न है ये रांची में जो एक मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, यानी जो इनकी मीटिंग हुई थी लोक जनशक्ति पार्टी की, उसी मीटिंग के दौरान जो है सर्वसम्मति यानी सबकी सहमति से ये डिसीज़न लिया गया है, और चिराग पासवान फिर से बन गए हैं इस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेडल डिड द इंडियन टीम विन इन द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024? सो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? इंडिया की टीम ने जो है इसमें जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। तो इंडिया रिसेंटली वॉन सिल्वर मेडल इन द मेहरूबा कप। सो मेहरो कप एक प्रेस्टिजियस इवेंट है जो कि एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में हुआ। ये चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई थी? मालदीव्स में। अब इस इंडियन जो ये सर्फिंग टीम में थी, इनमें कौन कौन थे इंडिया में? कामली पी, अजीश अली, श्रीकांत डी और संजय सेल्वमनी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया इस पूरे कंपटीशन के दौरान। अच्छा, इंडिया ने तो सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन अगर बात करें गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता, तो ये जीता है जापान की टीम ने। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है द सांगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो जो सांगाई महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली? अब यहाँ पे कुछ सिटीज़ के नाम दिए हैं, सभी जो है वो राजस्थान की सिटीज़ हैं देखिए, और इनमें से कौन से शहर में हर एक साल हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो ये कहाँ सेलिब्रेट करती हैं? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर इंडियन माइथोलॉजी धूम्रवर्ण इज एन इनकारनेशन ऑफ अवतार ऑफ डैश? भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण जो है किसका अवतार है? तो ये किसका अवतार है? गणेश भगवान जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया यक्षगान अ डांस ड्रामा इज पॉपुलर? किस राज्य में यक्षगान नामक नृत्य नाटक लोकप्रिय है? तो ये फेमस है कौन से स्टेट में? कर्नाटक स्टेट में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इन इंडिया वॉज कॉल्ड एज अ ब्लैक पगोडा बाय द यूरोपियंस? भारत के किस मंदिर को यूरोपीय लोगों के द्वारा ब्लैक पगोडा कहा जाता था? तो कौन से टेम्पल को कहा जाता था? कोणार्क सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया अ फेस्टिवल जिसका नाम क्या है? चापचार कुट। तो चापचर कुट नामक जो त्योहार है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो शोर मंदिर है भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चंस। अब हम लोग रिवाइज करेंगे कल के क्वेश्चंस को। चलिए एक एक करके हम कल के क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्रेजेंट भीष्म क्यूब टू विच कंट्री ड्यूरिंग फर्स्ट विजिट ऑफ कीव? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कीव की पहली यात्रा के दौरान किस देश को भीष्म क्यूब जो है प्रेजेंट किए? तो ये प्रेजेंट किए हैं यूक्रेन कंट्री को। वेयर हैज़ अ कैनेडा माइनिंग कंपनी लुकारा डायमंड, इन्होंने एक ह्यूज डायमंड को डिस्कवर किया। तो ये विशाल हीरा कहाँ पे खोजा है? बोत्सवाना में। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी है नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। कौन से ईयर में ये इम्प्लीमेंट की जाएगी? तो ये योजना लागू होगी 2025 में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। इंडिया ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है?
तो इस रॉकेट का नाम है रूमी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, डैश हैज डेवलप्ड प्रबोध चैट बॉक्स फॉर इजियर एक्सेस टू रेलवे रूल्स। तो रेलवे के नियमों तक आसान पहुंच के लिए प्रबोध चैटबॉट को किसने विकसित किया है? ईस्टर्न रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च की है सुभद्रा स्कीम। तो सुभद्रा योजना शुरू की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ प्रोग्राम जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो आरंभ कार्यक्रम को शुरू किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अवनी सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन कस्टमर्स। महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता किस बैंक ने शुरू किया है? आंसर, बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। किसने जो है इस बुक को रिलीज़ किया? तो ये बुक रिलीज़ करी है सौम्य स्वामीनाथन ने। यहाँ पे एक और हमें पॉइंट याद रखना है कि इस बुक को जो है लिखा किसने है? तो कल्पना शंकर ने इस बुक को लिखा है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए सारे कंप्लीट। हमने रिवीजन भी कर लिया, डेली करंट अफेयर्स भी कर लिया, स्टैटिक जीके भी कर लिया। अब चलिए, जो पहले कल हमने आपसे टेस्ट क्वेश्चन पूछे थे उनको पहले डिस्कस करते हैं, फिर आप लोगों से नए टेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे। कल पहला क्वेश्चन पूछा था कि रेड डाटा जो बुक है ये किस पर डेटा प्रोवाइड करती है? तो ये डेटा प्रोवाइड करती है एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर। इसके अलावा पहला जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये कौन से ईयर में बनाया गया था? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे देखिए हर साल 5 जून को मनाया जाता है और पहली बार ये मनाया गया था 1973 में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जिन्होंने भी आंसर करे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। सभी के आंसर बिल्कुल सही रहे। और आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रेगुलर कमेंट करते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। देखिए जो भी स्टूडेंट्स हमें डेली जो है टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर करते हैं तो हमें सभी के आंसर्स को पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मैं सभी के जो है कमेंट्स का रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। तो आज के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ बताइएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए नेस्कॉम। नेस्कॉम जो है इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज। नेस्कॉम के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो ये दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनके आंसर जो है अब जल्दी से आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ जो है आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर फ्रेंड्स आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें आगे बढ़ाने में पूरा पूरा सपोर्ट और हेल्प करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।